हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो दोस्तों, आप सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज़ नेगेटिव एंड व्हाट इज़ पॉजिटिव रिएक्शन। तो मैं शायद इस डेफिनेशन के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ की एक बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन और ये बोलिए कि बढ़िया सी डेफिनेशन ज़रूर बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ नेगेटिव और व्हाट इज़ पॉजिटिव इन रिएक्शन। सो रिएक्शन इज़ रिएक्शन, वेदर आप इसे पॉजिटिव समझें या इसे आप नेगेटिव समझें। रिएक्ट मीन्स कि आपने कोई मूवी थिएटर में देखी और मूवी देखने के बाद आपने उस मूवी का रिव्यू दिया कि यार द मूवी वॉज फैबुलस, या आपने दिया कि यार मूवी वॉज ओके ओके, या फिर आपने दिया कि यार इट वॉज वेरी बोरिंग, प्लीज़ मत जाना। सो आपने क्या दिया? रिएक्शन। यस, तो सेम रिएक्शंस का मतलब होता है यूट्यूब में भी कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ देखी और उस चीज़ के ऊपर आपने एक रिएक्शन दिया कि आपका उस चीज़ के बारे में क्या कहना है, या आप उस चीज़ से क्या एनालाइज करते हैं, या आप उस चीज़ से क्या समझे हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ नेगेटिविटी नज़र आती है, या आपको ये फील होता है कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर किसी को होती है। और अगर मेरी किसी भी वीडियो से या मेरे किसी भी पॉडकास्ट से आपको ये साउंड करा है कि मैंने कुछ नेगेटिव बोल दिया है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर कंसिडर करूँगी। बिकॉज गलतियाँ भी इंसानों से ही होती हैं, और हो सकता है कि मैं जिस नज़रिए से चीज़ें देख रही हूँ या मैं जिस तरीके से चीज़ें बोल रही हूँ, शायद आपका वो तरीका अलग हो या आपका नज़रिया अलग हो। बट मैं अपने एंड पे अपने हर पॉडकास्ट में एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं उतना ही बोलती हूँ जितना मैं अपने ऊपर ले पाऊँ, और इस रिस्पेक्ट को मैं हमेशा बरकरार रखती हूँ। और आने वाले अपने हर पॉडकास्ट में मैं इस चीज़ को हमेशा बरकरार रखूँगी कि मुझे कभी भी किसी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोलना जिसकी वजह से सामने का ज़रा सा भी दिल दुखे मेरी वजह से, या सामने वाले को ज़रा सा भी बुरा लगे। मैं रिएक्ट करती हूँ एज़ पर द व्लॉग्स, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जैसा व्लॉग्स में देखा जाता है उसके हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया, अपना रिएक्शन आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया मेरे से डिफरेंट भी हो सकता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों के थॉट्स की, आप लोगों के विचारों की रिस्पेक्ट नहीं करती। इसीलिए मैं अपने हर व्यूअर को, अपनी हर ऑडियंस को ये ज़रूर बोलती हूँ कि आपके किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया है अबाउट माई रिएक्शन या पर्टिकुलर व्लॉग या पर्टिकुलर थिंग, तो फील फ्री होके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कमेंट्स एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट योर वैल्यूबल सजेशन। सो आइए, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले 2-3 दिन से डब्बा एंड फैमिली के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, यानी कि मैडम और जनाब की फैमिली के ऊपर, बिकॉज थोड़ा सा मैं अदर चीज़ों में इंडल्ज थी। तो सोचा चलिए आज आप सबको एक लमसम सा रिएक्शन वीडियो प्रस्तुत किया जाए। आई होप कि आप लोग वीडियो को और व्लॉग को और पॉडकास्ट को एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे। वैसे पॉडकास्ट बनाने का देखो एक फ़ायदा भी है, और ख़ासकर वर्किंग वुमेंस के लिए तो बहुत फ़ायदा है, बिकॉज आपको आँखों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको सिर्फ कानों में हेडफोन लगाने हैं और सिर्फ सुनना है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारी जो घर की हाउस वाइफ हैं, उन्हें बहुत सारे घर के ऐसे काम होते हैं कि वो स्क्रीन पे नहीं देख सकती, लेकिन सुन सब कुछ सकती हैं। तो ये जो पॉडकास्ट होते हैं ना, ये बड़े हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको आँखों से देखने का कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। आप अगर रोटी भी बना रहे हो तो बस बेलते जाओ और कानों में लीड लगाओ और इन्जॉय करते जाओ। क्यों? सही कहा ना? बहुत सारी लेडीज़ इस चीज़ से रिलेट भी करती होंगी, और डेफिनेटली ये ज़रूर करती होंगी कि रोटी बनाते हुए खासकर आप लोग कान में लीड लगा के आराम से पॉडकास्ट भी सुन लेते होंगे, ताकि आपका वक्त भी बच जाए और आप सुन भी लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में हमें देखने को मिला, जनाब ने ऑलरेडी ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी कि ये 1 हफ्ते का पूरा उनका इकट्ठा किया हुआ व्लॉग है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जनाब का हमेशा 1 हफ्ते का, कभी कभी 1.5 हफ्ते का इकट्ठा करा हुआ व्लॉग ही आता है। जनाब हमारे बहुत बिजी हैं, और आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं, बिकॉज जनाब को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बहुत बड़ा शो मिला है, और इस शो की रिहर्सल के लिए जनाब को रेगुलर जाना पड़ता है। रिहर्सल कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है, बिकॉज जनाब काफ़ी टाइम से टच से हट गए थे, जिस वजह से उनको रिहर्सल में अपना 100 की जगह 200% का एफर्ट लगाना पड़ रहा है। इसीलिए जनाब के आए दिन कभी चोट भी लग जाती है, आप देखते ही हो, कभी जनाब टायर्ड भी हो जाते हैं और कभी जनाब की लचक भी आ जाती है। सो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जनाब एक्चुअली बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी वजह से तो जनाब के बैक टू बैक काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी भी जा रहे हैं, और जनाब को जजेस से मार्क्स ज़रूर मिल रहे हैं। बिरयानी वाले कॉन्सेप्ट को हम भूल जाएंगे कि सेट और शूट के लोगों ने इनकी बिरयानी खाई है, तो उसको थोड़ा सा साइड में ही रखेंगे, कंसिडर करेंगे जनाब की परफॉर्मेंस पर। परफॉर्मेंस के हिसाब से तो
जनाब हिट है, क्योंकि जनाब को बहुत जल्द मूवी भी ऑफर होने वाली है। सो अगर आप जनाब को नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट में देखेंगे तो हो सकता है वो मूवी में देखें, तो अपने दिल थाम के बैठिए जनाब के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। वेल तो हम कहाँ थे, हाँ तो हम तो यहीं थे, लेकिन जनाब पहुँचे थे एंगेजमेंट पार्टी में। और यकीन मानिए फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि यस थोड़ा सा ही सही पर जनाब और मैडम की लाइफस्टाइल में कुछ तो चेंजेस आए। अब ये चेंजेस XYZ किसी भी फैक्टर या किसी भी रीज़न की वजह से आए हों, बट अच्छा लगा देखने में कि जनाब ने अपने अलावा, अपनी फैमिली के अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस दी, किसी और को अपना बहुमूल्य वक्त दिया। बिकॉज अकॉर्डिंग टू जनाब एंड मैडम दे आर नॉट पार्टी फ्रीक। उन्हें किसी के घर जाना पसंद नहीं है, अपने घर बुलाना पसंद नहीं है, बट उन्होंने उसके बावजूद अपना इनिशिएटिव लिया और जनाब और मैडम विद फुल क्लैन ही बोलेंगे, बिकॉज फैमिली के सारे मेंबर्स थे इंगेजमेंट पार्टी में, और सारे के सारे अभिषेक और ट्विंकल को उनकी एंगेजमेंट पार्टी पे कॉन्ग्रेचुलेशंस और खूब सारी शुभकामनाएं देने के लिए गए। आई वॉज वरीड, यू नो वाई, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मैडम और जनाब वहाँ पे जा तो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या सिक्योरिटी का प्रबंध है, बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज़ एंड नाउ दे आर अ बिग व्लॉगर एज वेल। सो उनकी सिक्योरिटी का प्रबंध तो होना चाहिए, बट मेरे को वहाँ दिखा कि वहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज जनाब और मैडम को कोई परेशान करने आया ही नहीं। मतलब वहाँ पे कोई ऐसा सच फ़ैन आया ही नहीं, सेलिब्रिटी वाला फ़ैन भी नहीं आया, व्लॉगिंग वाला फ़ैन भी नहीं आया, तो वो लोग आराम से तसल्ली से बैठ के फैमिली टाइम इन्जॉय कर रहे थे। एक्चुअली फैमिली टाइम ही लग रहा था, बिकॉज फैमिली बैठी हुई थी, बाकी के गेस्ट बहुत कम नज़र आ रहे थे। आई थिंक अभिषेक ने बहुत ही लिमिटेड लोगों को वहाँ पे बुलाया था, और पार्टी काफ़ी अच्छी लगी, स्वीट सिंपल सी। और सबसे बढ़िया जेस्चर ये लगा कि जब मैडम और जनाब कांग्रेट्स कहने के लिए स्टेज पे गए तो ट्विंकल ने मैडम और जनाब के पैर छुए। जी हाँ, जिस पे जनाब को तो समझ में नहीं आया कि जनाब कैसे रिएक्ट करें, बट मैडम ने उनको गले से लगाया और बहुत ही टाइट और प्यारा वाला हग किया, जो देख के यकीन मानो अच्छा लगा। और ये बात भी प्रूव हो गई कि बहुत से लोग सोचते हैं कि लड़कियां अगर मॉडर्न हैं, या लड़कियां अगर वेस्टर्न पहनती हैं, या लड़कियां अगर वर्किंग हैं या जॉब करती हैं, तो उन लड़कियों के अंदर संस्कारों की कमी होती है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप किसी भी लड़की के संस्कार उसकी आउटफिट, उसके औहदे या उसकी जॉब या उसके लाइफस्टाइल से जज नहीं कर सकते। संस्कार इंसान के अंदर इनबिल्ट होते हैं, जो उसके साथ हमेशा रहते हैं, भले ही वो कहीं पे भी किसी भी लेवल पे चला जाए, किसी भी फील्ड पे चला जाए, या वो कितना भी मॉडर्न हो जाए। जो वैल्यूज़ और संस्कार इंसान के अंदर होते हैं वो आपको दिख ही जाते हैं। वही संस्कार ट्विंकल के अंदर दिखे, वो जितनी वोकल है और उससे कई ज़्यादा स्वीट उसने जेस्चर दिया। स्टेज पे ऐसे किसी के पैर छूना एक अपने आप में बड़ी बात होती है, उसने वो चीज़ें करी। इनफैक्ट जब वो इनके घर आई थी तो उनकी मम्मी के भी उन्होंने पैर छुए थे, जो उस समय भी मुझे देख के अच्छा लगा। तो येस, प्लीज़ लड़कियों को इस तरीके से जज मत करें। मान लो कि अगर कोई लड़की पैर नहीं छूती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो लड़की के अंदर संस्कार नहीं है। देखो, संस्कार होते हैं रिस्पेक्ट। कुछ लोग अपने जेस्चर में वो चीज़ें दिखा देते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते, पर इज्जत हमेशा दिल से की जाती है। ज़रूरी नहीं कि घूंघट में रहने वाली बहू ही बहुत अच्छी होती है। जो बहुएं घूंघट नहीं करती वो भी अपने सास ससुर की, या वो बेटियां अपने माँ बाप की इक्वल रिस्पेक्ट करती है। तो कभी भी किसी को किसी के पहनावे से जज ना करें, इंसान का दिल देखें, उसकी नीयत देखें, बस आपको दिख जाएगा कि वह आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है। सो दोस्तों, वहाँ का पूरा फंक्शन अच्छा लगा, और मैडम और जनाब का जेस्चर भी मुझे इस बार अच्छा लगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लेके अपनी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड बोलो, फैमिली फ्रेंड बोलो, या अड्डे वाले फ्रेंड बोलो, या कुछ भी बोलो, किसी भी रिश्ते से वो लोग गए, बट येस पूरी फैमिली गए, और उन्होंने ट्विंकल और अभिषेक को स्पेशल फील करवाया, उनको ये फील करवाया कि येस दे आर पार्ट ऑफ देयर फैमिली। और ये स्पेशल फील ज़रूर करवाना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। सो इनके पूरे व्लॉग में मुझे ये पोर्शन काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कनेक्टिंग लगा, तो मैंने सोचा चलो आज इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और बाकी व्लॉग और बाकी रिएक्शंस हम लोग कल लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। और येस, मैंने जो क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछा है, प्लीज़ उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।